आज हम देखते हैं गुणा की वैदिक गणित विधियाँ। पहला नंबर है ऊर्ध्व तिर्यक विधि। उदाहरण नंबर 7 पेज नंबर 11 पे एक प्रश्न है 41 गुणित 38 को सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के प्रयोग से हल कीजिए। ऊर्ध्व तिर्यक विधि में सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम का उपयोग करना होगा। हल देखते हैं, इस विधि को हम हल से समझते हैं। 41 गुणित 38, 41 गुणित 38 को हम इस रूप में लिखते हैं, ऊपर नीचे गुणा के रूप में लिखते हैं। 41 गुणित 38 लिखते हैं। सबसे पहले हम इकाई के अंकों का 1 और 8 का लंबवत गुणा करेंगे। 1 और 8 का लंबवत गुणा। उसके पश्चात इकाई और दहाई दोनों अंकों का तिर्यक गुणा करेंगे। उसके पश्चात दहाई के अंकों का लंबवत गुणा करेंगे। सबसे पहले 1 और 8 का ऐसे लंबवत गुणा, उसके बाद इन दोनों का तिर्यक गुणा, उसके बाद दहाई के अंक का लंबवत गुणा। गुणा करते हैं 1 और 8 का गुणनफल 1 8 8। उसके पश्चात तिर्यक गुणा करते हैं 8 चौके 32, फिर धन 3 एकम 3। तिर्यक गुणा करते हैं तो दोनों तरफ के गुणनफल का योग करते हैं। 8 चौके 32 धन 3 एकम 3। 32 और 3 को जोड़ने पर आता है 35। 35 के 5 हम लिखेंगे, 35 के 5 और यहाँ पर 3 हासिल होगा। इसके पश्चात इन दोनों का लंबवत गुणा करते हैं। 4 और 3 का, 4 और 3 का लंबवत गुणा। 4 तिया 12, 12 के बाद यहाँ से हासिल 3 है, 12 और इस 3 हासिल को जोड़ देते हैं तो आता है 15। चूँकि आगे गुणा करने के लिए और अंक नहीं है इसलिए पूरे 15 को यहाँ लिख देते हैं। इस तरह से आंसर हमें मिलता है 1558। अगला प्रश्न देखते हैं 56 गुणित 82 का ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के प्रयोग से हल कीजिए। इसको हल करते हैं। इसे भी हम ऊपर नीचे गुणा के रूप में लिखेंगे। 56 गुणित 82। अब हम गुणा करने के लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले इकाई के अंकों का लंबवत गुणा 6 गुणित 2, इनका लंबवत गुणा। फिर इकाई और दहाई दोनों अंकों का तिर्यक गुणा 5 6 और 8 2, इनका तिर्यक गुणा। उसके बाद दहाई के अंक का 5 और 8 का लंबवत गुणा। इस तरह से स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब गुणा करते हैं 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 के 2 हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पर एक हासिल है, यहाँ पर एक हासिल है। अब इनका तिर्यक गुणा करते हैं। तिर्यक गुणा करते हैं 5 दूनी 10 धन 8 छक 48। फिर से देखिए 5 दूनी 10 धन 8 छक 48, दोनों को जोड़ देते हैं। 8 और 0 8 होता है, 4 और 1 5, ये 58 आता है। अब इस 58 में इस एक हासिल को जोड़ देते हैं। 58 में एक हासिल को जोड़ देते हैं तो ये मिलता है 59। 59 के 9 हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ पर 5 हासिल है, यहाँ पर 5 हासिल है। अब दहाई के अंकों का लंबवत गुणा करते हैं। 5 8 40, 40 और ये एक हासिल 45, 40 और यहाँ से 5 हासिल, ये हो जाता है 45। आगे गुणा करने के लिए अंक नहीं है इसीलिए हम पूरे 45 यहाँ लिख देते हैं। तो आंसर हमें मिलता है ये 4592, 4592 ये आंसर मिलता है। अब आप समझ गए होंगे। कक्षा कार्य के कुछ प्रश्न दे रही हूँ, इन प्रश्नों को हल कीजिएगा। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न क्रमांक 1 2 3 और 4, प्रश्न क्रमांक 1 2 3 और 4, इन प्रश्नों को आप लोग हल कीजिएगा।